लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। कभी कभी जीवन के शोर से दूर एक ऐसी जगह होती है जहां सन्नाटा भी संगीत लगता है, जहां लहरें सिर्फ किनारे से नहीं आत्मा से टकराती हैं, जहां सूरज डूबता है तो लगता है कोई प्रार्थना पूरी हुई हो। ये है गोकर्ण, कर्नाटक का वो छोटा सा कस्बा जहां समुद्र और अध्यात्म एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, जहां हर सुबह मंत्रों की गूंज से खुलती है और हर शाम लहरों की फुसफुसाहट में खो जाती है। यहाँ लोग समुद्र से बातें करते हैं, मंदिरों में मौन साधते हैं और खुद को खोजने की यात्रा में निकल पड़ते हैं, क्योंकि गोकर्ण सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है, एक अनुभव है, एक ठहराव है, जहां आप खुद से दोबारा मिलते हैं। गोकर्ण यानी गाय का कान। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ गाय के कान के आकार की भूमि से प्रकट हुए थे। ये जगह हिंदू परंपरा में काशी जितनी ही पवित्र मानी जाती है, लेकिन यहाँ की हवा में एक अनोखा सुकून है। ये जगह उतनी ही धार्मिक है जितनी रूमानी, उतनी ही शांत जितनी जीवंत। गोकर्ण पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसता है। यहाँ समुद्र और पहाड़ों का मेल ऐसा है जैसे धरती और आकाश का आलिंगन। ये कस्बा एक तरफ श्रद्धा का तीर्थ है और दूसरी तरफ स्वतंत्र आत्माओं का आश्रय। कथाओं के अनुसार रावण जब कैलाश से भगवान शिव का आत्मलिंग लेकर जा रहा था तो देवताओं ने उसे रोकने की योजना बनाई। भगवान गणेश बालक का रूप लेकर रावण से वो लिंगम ले गए और इसे इस भूमि पर रख दिया। जब रावण ने उसे उठाने की कोशिश की तो आत्मलिंग यहीं स्थिर हो गया और वही स्थान आज महाबलेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा होती है। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर के विशाल स्तंभ, घंटियों की गूंज और भक्तों की आस्था से भरा माहौल। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत है कि लगता है जैसे समय यहाँ धीरे चलता है। यहाँ हर प्रार्थना समुद्र की लहरों में घुलकर ब्रह्मांड में खो जाती है। लेकिन गोकर्ण सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं, ये आत्मिक विश्राम स्थल भी है। यहाँ के समुद्र तट भारत के सबसे सुंदर और शांत बीचों में गिने जाते हैं। ओम बीच का नाम इसके प्राकृतिक आकार पर पड़ा है। ऊपर से देखने पर इसका आकार ओम जैसा दिखता है। यहाँ की लहरें जैसे ओम का उच्चारण करती हैं, गहरी, शांत और लयबद्ध। सुबह सुबह जब सूरज क्षितिज से उठता है और लहरों में सोना घुलता है तो लगता है जैसे समुद्र खुद ध्यान में लीन हो। थोड़ा आगे बढ़िए तो मिलता है कुडल बीच। यहाँ का माहौल हल्का, संगीत से भरा और बोहेमियन है। देश विदेश से आए लोग यहाँ दिन भर योग, सर्फिंग और मेडिटेशन करते हैं। शाम को जब आसमान में रंग बिखरते हैं तब बीच पर ढोल, गिटार और हंसी की गूंज गूंजती है। यहाँ जीवन धीमा है लेकिन खूबसूरत है। और अगर आप सच्ची एकांतता चाहते हैं तो पैराडाइज बीच तक चलिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए या तो नाव लेनी होती है या पहाड़ी रास्ते से ट्रैक। ये तट बिल्कुल वैसा है जैसा किसी चित्र में होता है। नारियल के पेड़ों की कतारें, पारदर्शी नीला पानी और हवा में एक अजीब सी पवित्रता। यहाँ आप कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं, लहरों को देखते हैं और खुद से बातें करते हैं। गोकर्ण की आत्मा इसकी सादगी में बसती है। यहाँ के आश्रम और योग केंद्र दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर खींचते हैं। सुबह के समय ओम बीच या कुडल बीच पर आप लोग योग करते लोगों के समूह को देखेंगे। कहीं कोई ध्यान में बैठा है तो कहीं कोई सूर्य नमस्कार की लय में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। शाम होते ही मंदिरों से घंटियों की गूंज, अगरबत्तियों की खुशबू और लहरों की आवाज मिलकर एक ध्यानमय माहौल बना देती है। यहाँ के शांति योगा आश्रम और इको रिजॉर्ट ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ पर्यटक नहीं, साधक बन जाते हैं।
गोकर्ण आपको भीतर झांकने की कला सिखाता है। गोकर्ण की गलियां उतनी ही आकर्षक हैं जितना इसका समुद्र। सक्रिय सड़कों पर छोटे मंदिर, फूलों की दुकानें, अगरबत्ती की महक और लोकगीतों की गूंज। हर कोने में एक कहानी है। यहाँ की दुकानों में हाथ से बने आभूषण, बांस के सामान और समुद्री सीपियों से बने गहने बिकते हैं। यहाँ के लोगों के चेहरे पर समुद्र जैसी शांति और स्वागत जैसी मुस्कान है। गोकर्ण में भोजन भी अनुभव का हिस्सा है। यहाँ की फिश थाली, नीर डोसा, कोकोनट करी और किंगफिश फ्राई हर यात्रा को स्वादिष्ट बना देती है। शाकाहारी यात्रियों के लिए भी शेक्स जैसे बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ ताजा फलों के जूस, नारियल पानी और समुद्री हवा सब मिलकर शरीर और मन दोनों को सुकून देते हैं। और रात में कैंडल लाइट डिनर करना वो अनुभव शब्दों से परे है। गोकर्ण के आसपास की जगह भी किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ का मिर्जान फोर्ट, जो 16वीं सदी में बना था, समुद्र के किनारे फैला हुआ है। हरी घास, काई जमीन दीवारें और भीतर बहती हवा सब मिलकर इतिहास को जीवित कर देते हैं। थोड़ा आगे जाकर याना केव्स, काली चट्टानों से बनी रहस्यमयी गुफाएं जो कर्नाटक के जंगलों के बीच छिपी हैं। इनकी आकृति ऐसी है जैसे प्रकृति ने खुद अपनी उंगलियों से पत्थर तराशे हों। यहाँ ट्रैकिंग का रोमांच है और हर कदम पर प्रकृति की कारीगरी झलकती है। गोकर्ण पहुंचना आसान है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है डोबलेम, लगभग 140 किलोमीटर दूर। रेल से आने वालों के लिए गोकर्ण रोड स्टेशन प्रमुख स्टेशन है, जो शहर से 10 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से आप गोवा, मुरुदेश्वर या कारवार से भी पहुंच सकते हैं। रहने के लिए यहाँ हर बजट के विकल्प हैं। लग्जरी अनुभव के लिए रिजॉर्ट हैं, मध्यम बजट के लिए छोटे होटल और युवाओं के लिए शेक्स में बने कॉटेज। यहाँ रात को जब आप सोते हैं तो सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देती है और वो खुद एक लोरी बन जाती है। गोकर्ण का असली जादू महसूस करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, समुद्र शांत होता है और आसमान रंगीन। मॉनसून में यहाँ की हरियाली अद्भुत हो जाती है, लेकिन समुद्र उग्र हो जाता है। इसलिए ये मौसम ध्यान और प्रकृति प्रेमियों के लिए सुंदर तो है, पर तैराकी के लिए नहीं। गोकर्ण सिर्फ एक बीच टाउन नहीं, ये एक ऐसी जगह है जो आपको सिखाती है कि शांति का अर्थ मौन नहीं बल्कि सामंजस्य है। यहाँ हर लहर एक कहानी कहती है, हर मंदिर एक प्रार्थना गाता है और हर यात्री अपने भीतर के सागर को खोजता है। शाम के समय जब सूरज समंदर में उतरता है, आसमान के रंग पानी में घुल जाते हैं, नारंगी, सुनहरा और फिर नीला। लोग तट पर बैठे रहते हैं, कोई ध्यान में डूबा, कोई कैमरा पकड़े और कोई बस मौन में खोया। और तभी एहसास होता है, कभी कभी यात्रा का मतलब नई जगह देखना नहीं बल्कि खुद के भीतर लौटना होता है। ये है गोकर्ण, जहां समुद्र बोलता है और आत्मा सुनती है, जहां लहरों के बीच ईश्वर की झलक मिलती है और हवा में घुला हर नमक जीवन का स्वाद बन जाता है। घूमो इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगली बार चलेंगे फिर एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.